कुमार कुशवाहा। आज हम लोग ग्रामीण के गांव में आए हैं और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हैं। इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, आज हम इसके विषय में यहाँ बात करते हैं। तो हमारे बीच में माताएं खड़ी हैं। हाँ माता जी, आपका क्या नाम है? सोनाकली। क्या समस्या है आपको माता जी? सर सबके काम मिलता, हमरे बेटवा नहीं न हमरे आदमी है, हमके काम नहीं मिलता, के कर कमाई खा और हमके प्रधान काम नहीं देता। पता तो के रही जो लगाता कौन से चीज में आपको काम नहीं दे रहे हैं? नरेगा में। नरेगा में जी। तो और लोगों को काम मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल हाँ मिल साहेब, रहा है काम। हाँ हमके नहीं मिला। अच्छा। हाँ। और क्या क्या आपका मांग है, जो आपको समस्याएं हैं उससे आप बताइए, और क्या समस्या है आपको? अरे सर कॉलोनी मलोनी कक्ष में जाता अपन जैसे आवास कह लीजिए, का जो आवास नहीं मिला है उसका क्या कारण है कि आपको आवास क्यों नहीं दिए? अब साहेब काट का कोई कारण कुछ नहीं हो, अपन काट के जो रुपया देता ओके मिला था सर। यही बात है कहने का मतलब कि जो पैसा दे रहा है उसका पास करा रहे मिला था सर, और जो पैसा नहीं दे हमरे रहा औकात नहीं तो कहाँ पाई गई। यही बात है सर, और कौन बात नहीं, हमरे औकात नहीं बात कहाँ पाई। और माता जी आपको क्या समस्या है? ये तो हमारा नरेगा कॉलोनी करनी नहीं मिला। सबके कॉलोनी लोन? हाँ लोन आ रही है। क्या लोन नहीं मिला रहा है हमके। अच्छा, पैसा आवास वो आपको नहीं मिला? नहीं नाम आया था? नहीं मिला है। अच्छा, नरेगा का पैसा जो अच्छा नरेगा का पैसा वो नहीं मिला है? नहीं, एक पैसा नहीं अभी तक एको नहीं मिला? नहीं। पटो नहीं बा उससे पटलो नहीं। अच्छा अच्छा। और आप बताइए, आपका क्या नाम है? बोला जा अमरावती नाम है साहब। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये बाटे कि हमके कॉलोनी नहीं मिला था। आपको भी वही समस्या, आवास आपका भी नहीं आया? कॉलोनी आ रहा, घरे आ रहा, प्रधान और बाबूनंदन आ रहा यहाँ, लेकिन आपके पति भी साथ में है? हाँ, कौन है? हाँ, क्या समस्या भैया? यह समस्या बा के उम्मे साहब के आइन घरे फोटो खींच के अब कॉलोनी आ रही दूसरे के दे दे पैसा पे बिक गए। हम मन के देवे नहीं करे, आइन फोटो खींच के चल गए। मतलब मिला जुला के कह लीजिए कि सबको एक ही समस्या है कि आप नरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों को जो काम किए हैं और जो आवास आया है वो नाम आने के बाद उनको वो भी नहीं मिला, किसी और को मिल गया। यही समस्या इस गांव में इन महिलाओं के साथ घटित हो रही है। बहुत घटी होता सर, बहुत ही पैसा रुपया देता वो है। इसके लिए मैं अपील करूंगा कि इसकी जांच हो और जो सत्य हो। मैं इस वक्त मड़िहान तहसील में मौजूद हूँ। एक ग्राम किकरी पहुँचा हुआ हूँ। वहाँ कुछ काफ़ी जनता दिखाई दे रही है, कुछ विवाद है ज़मीनों का, उसके चलते मैं अभी उन ग्रामवासियों से बात करता हूँ। निकरिका बताया गया। आपका शुभ नाम क्या भैया? जी जवाहिर पाल। ये गांव कौन से ग्राम सभा है? ये ग्राम सभा निकरिका, पोस्ट रामपुर अड़ती, तहसील मड़िहान, जिला मिर्जापुर। ये आज किस बात का विवाद हुआ जिसको हम लोग को मालूम है कि चक्रोड जारी है किसी खेत में थे? तो आपके खेत से जारी किसी और के खेत से? नहीं, हमारे खेत में ही जा रही है। क्या सुनिए, हम बताएं। ऐसा है सर, आपका नाम पहले बताएं अपना। मिठाई लाल पाल जी, ग्राम निकरिका, जी, पोस्ट रामपुर जिला जी। हाँ, क्या बात थाना है? मड़िहान, जिला मिर्जापुर। जी जी, क्या बात यह है सर कि हम लोग का जो है कि बोलते हम लोग के बीच में जो है एक चक्रोड था। वो चक्रोड बदे जो है सर, वो प्रधान जो है कि अपनी मनमानी जो है कि बिना हम लोग को सूचित किए जो अपनी मनमानी वो नापने लगा। नापने के बाद जब हम लोग जब हमको मालूम हुआ सर, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो लेखपाल और ये प्रधान सब एक हैं। अच्छा, सब मिला करके सब एक हो गए हैं। एक होकर के क्या नाम है? राम प्यार, क्या नाम है? विनीत तिवारी। हाँ जी। तो इस पर जो चक्रोड जारी किया आपने, उसकी पैमाइश के लिए या कोई एक एप्लीकेशन? हाँ जी, हम पैमाइश के लिए, हमारा पैमाइश हमारा लगभग कन्फर्म है सर, लगभग कन्फर्म होने वाला है। अभी हुई नहीं है ना? अभी हुई नहीं है सर। कितना दिन का समय दिए हैं वो? हाँ, दो तीन दिन का समय है। जबकि हम लोग प्रधान से बोले कि सर हमारी हो जाने दे दीजिए, तो आप बनाइए। हम लोग का जमीन इस समय मौके पर 2 बीघा 7 बिस्सा कम है। 2 बीघा 7 बिस्सा जमीन कम है और लेखपाल इस चीज को मानने को तैयार है? नहीं मानने को तैयार है तो सर। आपने यहाँ के डीएम को या एसपी को मिर्जापुर जाकर एप्लीकेशन दिया या मड़िहान तहसील को दिया, तहसीलदार को? हाँ, अरे कई बार एप्लीकेशन दिया साहब, उसकी कोई कापी? कोई सुनवाई नहीं है। कोई कापी ओपी है हम लोग को आप दे सकते हैं? कापी देखे कोई प्रूफ चाहिए ना हमको। आपकी कैसे बात मान लूँ कि सही आप कह रहे हैं? नहीं, सही बात करते हैं सर। तो आपका कौन सा नंबर है? हमारा 391। अच्छा, आपका कौन सा नंबर है खेत का? 391 में। अच्छा, आप ही दोनों लोग का है। तो सर लेखपाल लोग जब आए तो वहाँ नापने लगे
नापने लगे, लेकिन वहाँ डिसाइड नहीं हुआ। जब डिसाइड नहीं हुआ तो कन्फ्यूजन में हो गया सर। जब कन्फ्यूजन में हो गया, सब लोग इकट्ठा होकर एक जगह पर आए, तो वहाँ बैठ करके मतलब लेखपाल कुछ लिखने के बाद में लेखपाल बोले कि इस पर साइन कर दो। तो सर हम लोग जो है कि पूछे कि आखिर ये साइन किस चीज़ का हो रहा है। तो कहें भाई जैसे निष्कर्ष निकला नहीं निकला, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है। बात ऐसा है कि हम लोग जाएंगे तो अधिकारी की बात को कहेंगे भाई काले से तो होगा नहीं। हम लोग जाएंगे तो एक आधार देख दे कि हम वहाँ गए थे, इसलिए हम दस्तखत बना रहे हैं। वही दस्तखत को सर फाइनल नहीं हुआ, उसी न खूटा दौड़ी गड़ा न कुछ हुआ, फाइनल नहीं हुआ सर। अब वही न कुछ हुआ, फाइनल नहीं हुआ सर। अब वही कागज़ के कन्फ्यूजन में डाल के हम लोग के साथ वही कागज़ ले जाकर के फॉरवर्ड कर दिए। मतलब लिखा कुछ और था, आपसे बताया कुछ और क्या? हाँ जी। तो आपने पढ़वाया नहीं? नहीं, वो बोले सर कि हम जो है कि यहाँ आए हैं, कन्फर्म नहीं हुआ। जब कन्फर्म नहीं हुआ तो पेंटिंग में हो गया। तो पेंटिंग में तो सर आखिर दस्तखत किस चीज़ का बनवा रहे हो? तो वो बोले कि ऐसा कि हम आए हैं 2-3 घंटा मेहनत किए हैं, तो हमको अधिकारी के एक मतलब अपना प्रमाण क्या आपने बताया कि मैं यहाँ प्रमाण देना चाहता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, इनके यहाँ की जनता से मुलाकात कर रहा हूँ। जनता धोखा दिया गया, वो धोखा दिया गया सर। जबकि हम ये चीज़ हम दीवान जी से भी सामने बोले उस दिन, जब सुबह पर साहब मतलब इतना कन्फर्म नहीं भर, वहाँ कागज़ फॉरवर्ड हो गया। सुबह पर प्रधान जो आया कि खूटा कहीं नहीं गड़ा था। प्रधान जो आया जबरदस्ती अपने हाथे खूटा गाड़ करके जबरदस्ती मट्टी फेंकवाने लगा। जब जबरदस्ती मट्टी फेंकवाने लगा तो हम लोग तुरंत 100 नंबर को सूचित किए। 100 नंबर आई, तुरंत साहब बंद कर दिया। इसके बाद हम तुरंत जो है कि सीधे प्रधान को जो है कि हमने रपट दिए। तो जो वहाँ दीवान जी बुलाए, दीवान जी प्रधान को बुलाए, तो प्रधान जी हम लोग को बुलाए। तो वहाँ जो है बात होने लगी सर। जब बात होने लगी तो हम सर ऐसी बात है, हम लोग के साथ प्रधान और लेखपाल ऐसे धोखा दिए। तब एक पुलिस था सर, वो पुलिस बोला ठीक है सर, ये आदमी जो बात बोल रहा है सही झलक रहा है कि वास्तविकता यही है। तब दीवान जी बोलन सर कि दीवान जी तब बोलन कि प्रधान और लेखपाल आप लोग किसी दिन बड़ी बुरी तरह फंस जाओगे, जाओ चाहे इनका फिर से पैमाइश करिए। जब दोबारा पैमाइश करने आए साहब तो एक तरफ पैमाइश किए और दूसरा तरफ न पैमाइश किया न आज तक खूटा, आज भी प्रधान अपने हाथ में खूटा गाड़ा। प्रधान के खिलाफ भी आपने कोई एप्लीकेशन दिया है? जी। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई। किसको दिया गया वो एप्लीकेशन? वो एप्लीकेशन कहाँ डाले हैं? तहसील दिवस पे दिए थे एसडीएम साहब। अच्छा, एसडीएम साहब को तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। 1076 में भी फोन किए, केवल आश्वासन दिया जा रहा है, कोई सुनवाई। अच्छा, 15 दिन से दौड़ा जा रहा है, हर रोज अधिकारी कहाँ जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। आपका शुभ नाम भैया? जी अखिलेश कुमार पाल। अखिलेश कुमार पाल, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी मेरे पिताजी हैं। अच्छा, ये आपके पिताजी जी। हैं? अच्छा। और किसी बता सकता है भाई, अगर किसी को और अपने कोई समस्या? हाँ बोले कि पैमाइश मेरा ठीक ढंग से हो जाए। इस 30 तारीख को नेकपाल साहब आए थे, तो ऊपरी 62 लाठा की लंबाई है चक्रोट की, तो उन्होंने केवल ऊपरी नहर की सिरा दोनों तरफ से नाप के चक्रोट स्थायी जगह कर दिया, पर नीचे की सिरा जमीन में वो चक्रोट टेढ़ी है, उन्होंने प्रधान अपने हाथ से सीधी गाड़ दिया। तकलीफ इस बात की है उसको नीचे भी नेकपाल साहब नापे, वो कहाँ जा रही है वहाँ बनाए अपने हिसाब। ये बात आपने लिखित दिया होगा? लिखित दिए हैं तहसीलदार को? हाँ, कोई सुनवाई नहीं सर। डीएम को भी दिए हैं। डीएम को दिया गया? जी। तो तहसील दिवस पे? तहसील दिवस पे नहीं, वहाँ 2 तारीख को दिया गया था। डीएम तो मिर्जापुर बैठता है? हाँ मिर्जापुर गए थे। मिर्जापुर जी। कि आप मड़ियान तहसील की बात कर रहे हैं? नहीं, तहसील पे दिए, मड़ियान भी दिए, 2 बार हर जगह दिए। अच्छा। अभी इस शनिवार को गए थे तहसील दिवस पे, तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी ऐसा है कि आप नक्शे के हिसाब से जहाँ नक्शा चक्रोट मांग रहा है वहाँ बनाइए। उन्होंने आदेश कर दिया, तो ये आके गांव में धोखा दे रहे हैं कि हमको एसडीएम आदेश दिया कि अपना आप चक्रोट बनवा लीजिए। तो यहाँ लिखित प्रमाण मांगा जा रहा है। कोई आदेश है होगा तो उसका प्रमाण होगा ना? कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, बस धोखा दे रहे हैं मौखिक। उन्होंने कहा एसडीएम साहब, हम मौके पर खड़े थे वहाँ, तो उन्होंने कहा जहाँ चक्रोट की मांग है, जहाँ नक्शे में बैठ रही है, आप वहाँ बैठाइए, अगर गलत होगा तो हमको बुलाइएगा, अगर कोई रोकेगा तो। हम कहे सर अगर सही जगह हो जाएगा तो हम नहीं रोकेंगे। वो मेरे खेत में ही बना रहे हैं, बाकी जहाँ उचित जगह है नहीं बना रहे हैं। पहले से जहाँ से नक्शे में है हाँ वहाँ नहीं बना। हम लोग का कहना यह है सर, नीचे नेकपाल नहीं नाप रहे हैं, क्यों नहीं नाप रहे हैं हम इसका जानकारी चाहते हैं। डीएम साहब को जनाना चाहते हैं, पर रोज जना रहे सुन नहीं रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात में सर कहना हम चाहते हैं कि बार लेखपाल आते हैं तो अगला माथा नापते हैं, पछिला नहीं नापते नीचे के नहीं नापते हैं। नीचे एक बार। दूसर की सर बात यह है कि वो जो 62 लाठा जो चक्रोट की लंबाई है, वो जो है साहब मेन नहर से निकली है। मेन नहर से निकली है, वही 62 लाठा के बाद उससे कम से कम 300-400 बीघा जमीन सिंचाई होता है। फिलहाल वो नाली है, फिलहाल नाली है, नाली है। आज से नहीं, जब से नहर बनी है तब से सर। किसी प्रकार या कैसो भी नक्शे में इस समय तो हमने का सर चक्रोट
या नाली या कोई चीज़ से हम लोग को उससे आपत्ति नहीं है। हम लोग का आपत्ति है सर कि हमारा नंबर जो है कि हमारा नंबर अपनी जगह पर है। आप जहाँ स्थान मांगा था वहाँ चक्रोट बनाइए, ओकरे बदे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निश्चित स्थान पर उसको बनना चाहिए, बस यही चीज़ कहते हैं। और कोई परेशानी किसी को अपनी समस्या हमारे चैनल से आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं। जो आपत्ति है, हम मेरे कहने का ये मतलब है कि जो प्रधान जहाँ पर है उसको वहाँ पर बनाइए। जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? रोज के रोज भेज रहे हैं। आपका शुभ नाम बाबू? मेरा नाम सुनील गुप्ता है। आप भी इसी गाँव के हैं? जी, यही के हैं। हम बोल रहे हैं जैसे कि नंबर है खेत में? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, हम दर्शक हैं, दर्शक यहाँ पे हैं। मेरा मतलब यह है कि जो क्यों भेज रहे हैं आप? जब बोल दिए हैं कि इतने तारीख को नपेगा ये, फिर क्यों भेज रहे हैं? शायद 6 तारीख को तो ड्यू दिया गया। जी, 6 तारीख को जब बोले हैं कि नपेगा, तो फिर उसके बाद तो फिर रोज रोज क्यों भेज रहे हैं? 10, 15, 20 आदमी। सर एक बात और है कि 100 नंबर दोबारा जब आई, 100 नंबर जब दोबारा एक माथा नपा, दूसरा का माथा नहीं नपा, 100 नंबर जब दोबारा आई सर, तो उस समय जो है कि पुलिस वाले जो है कि अब 6 तारीख के डेट दे रहा है कि बीच में काम होने ना पाए। भाई 6 तारीख के आप हम बोले हैं, हम लोग का ले गए हैं फोटो, मतलब मोबाइल से 100 नंबर वाले ले गए ना साहब, मोबाइल से फोटो सब ले गए ना। का कहना कहीं चलन हो वीडियो बना, मतलब वीडियो बना के ले गए ना 6 तारीख, लेकिन बीच में एकदम सुबह होते प्रधान जो है कि आदमी लेकर वहाँ रोज पहुँच जाता है, वहाँ ये रोज विवाद होता है। 6 तारीख तक आप अपना पैमाइश करा लें खेत का। अगर पैमाइश नहीं होती है मिल जाए और वो अपना कार्य कर सके। हाँ, भैया ना कि जब आवास मिल रहा था उस समय, तो बाबू नंदन जो पंचायत मित्र थे, जब पैसा निकला पहला किस्त का, तो बाबू नंदन ने 10,000 रुपया दिया हमारे भाई से। आपके भाई से? हाँ, 10,000 हमारी औरत दी उसको निकाल के। अच्छा, हाँ, आवास उसी पर रुक गया है। कहने का मतलब सर कि 10,000 नहीं देंगे तो दूसरा किस्त नहीं पास। अच्छा, मतलब पहला किस्त आया, दूसरा किस्त के लिए पैसा मांगा आप गया। 10,000 रुपये देंगे तो दूसरा किस्त उसमें डिवाइड करेंगे। हाँ, जो पंचायत मित्र है वो 5,000 रुपया लिया, और दूसरा काम है जब मैं परिवार रजिस्टर बनवाने गया, जो दीपक मिश्रा है हमसे 500 रुपया मांग रहे थे। अच्छा, हाँ, कि आप 500 रुपया देंगे तो आपका परिवार रजिस्टर में नाम जाएगा। चलिए, ये मान लीजिए बात कम से कम 1 हफ्ता हो गया परिवार रजिस्टर वाला। ठीक। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है बस आपके मतलब के कॉलोनी नहीं दिले बान, अब कहना कि हमके 10,000 रुपया देबू तो कॉलोनी मिली, घर है ये नहीं बा हमरे। अच्छा, मिला जुला कह लीजिए सबको यही समस्याएं हैं। ये भैया है आपकी हाँ वही साहब, समस्या हमारा है? कॉलोनी मिलल बाटा 10,000 साहब ले लेना प्रधान, अब फिर आवास भी नहीं मिलता। कवास एका में किस्त मिला है? हाँ, दोनों किस्त मिला, उठ गया पाटा के वासी रे। अच्छा, पाटना है। हाँ, 10,000 ले ले हैं इनका 2 किस्त आया है, तीसरा किस्त नहीं मिला है। साहब नरेगा वाला काम नरेगा भी नहीं मिलल, कॉलोनी उठाला तो काम मिलला तो उ ना हो 10,000 वो पैसा नहीं मिल रहा है। नरेगा का इनको भी पैसा नरेगा का ही फंसा हुआ है, और आवास भी इनका नहीं मिल रहा है। मिलल आवास, आवास में जो काम नहीं अच्छा। करला उ ना मिलला। फिर प्रधान मजदूरी नहीं, पैसा उसका नहीं मिला है, इनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी लोगों की एक ही समस्याएं हैं, इसको जल्द से जल्द इन लोगों का निवारण हो, यही मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इनका निवारण हो। कुछ लोगों का सर ऐसा है गांव में कि एक ठो मट्टी का मकान है, उनको आवास नहीं मिला है, और किसी को 2-2 ठो मिल रहा है, और शौचालय 50% है। किसी 2-3 आदमी ऐसे हैं कि पैर कटा है, लंगड़ा है, लेकिन वो भी जी, उनको भी नहीं मिला है शौचालय। चलिए सर, आप लोगों की समस्याएं अब हम लोग उसको भेजेंगे आगे तक, और जल्द से जल्द ये समस्या का निवारण आप लोग का है, जहाँ तक हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आप लोगों का निवारण जल्द से जल्द हो। सर हमारा भीड़वा से आया था। नाम आप पहले बताइए अपना नाम। हमारा नाम मनीलाल रामचरित। गांव का नाम बताइए अपने। ग्राम निकट का। अच्छा, तहसील कौन सा है? तहसील मढ़ियान है। मढ़ियान है। हाँ, क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि हमारी आवास आई थी और प्रधान उसको किसी और को दे दिया, और हमको कहा कि तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ। कितना पैसा मांगे आपसे? 10,000 मांग रहे थे। 10,000। अच्छा, एक भी आवास मतलब एक आध किस्त आया है कि अभी एको किस्त नहीं आया? अभी आया ही नहीं। आया ही नहीं है, शुरू में पैसा ही मांग रहे हैं। आया था, लिस्ट में है। अच्छा, लिस्ट में नाम आया था, लेकिन अभी नेट पे नहीं हुआ किया। नहीं, नेट शो कर रहा। अच्छा, मिला जुला के कह लीजिए कि इनको भी लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी इनको त्रस्त है। हाँ हाँ, सबकी समस्या एक है, और प्रधान इन लोगों की समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए
जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। हाँ, चक्रोड और इसमें मुद्दा चक्रोड है कि जो व्यक्ति, हम राकेश मौर्य निकरिका में रहने वाले हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ के लोग काम करते हैं, नरेगा वगैरह में काम करते हैं, कहने का मतलब 4 आदमी काम करता है, 10 ठो मेट रहता है। पहला बात ये है। दूसरा, कहने का मतलब नाली बनता है तो उसमें प्रधान, जैसे नाली है, आदमी पैदल जा सकता है खेत में, और सड़क बनवा रहे हैं नाली पे, तो पानी लेकर के जाएगा बंदा कैसा? जाहिर सी बात है। हाँ, तो कहने का मतलब इन्होंने जबरी दबंगई और बकरा मुर्गा दारू खिला करके जो पलटी उनके तरफ हैं, और बाकी के लोगों को जो उनको बोलते हैं कि वोट नहीं दिए, उनको दबंगई बतियाते हैं कि हम ये करवा देंगे और रहने नहीं देंगे, गांव में कौन कैसा रहेगा। हमें खुद बोला प्रधान कि गाली गलौच दे करके यहीं पुल के पास बोला था कि तुम्हें गांव में रहने नहीं दे, तुम्हारा खर्चा खतौनी नहीं है साले, तुमको गांव में रहने नहीं देंगे, ऐसा बोला। हम बोले ठीक है भाई, देखेंगे हम भी। और कहने का मतलब है नरेगा से पूरे गांव पीड़ित है, जो उनका मेन आदमी है वहीं संपन्न है, बाकी का जो दारू पीता है मुर्गा खाता है वहीं संपन्न है, बाकी का। और जितने लोग हमारे यहाँ हैं, कोल भाई, चमार भाई, अन्यथा और भी पाल बिरादरी, सभी लोग का हम बात करें, सब लोग पीड़ित हैं इनसे। इनका रावण राज हो चुका है इस गाँव में। कृपया हमारी ये निवेदन है कि जल्द से जल्द ये प्रशासन तक पहुँचाई जाए कि ताकि इस पर कार्रवाई, गरीब लोग संपन्न रहें हमारे गाँव में। बाकी ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।